जीवन का उद्धार हो सकता है? ऐसा है, गुरु बनाना आवश्यक है। इसका 2 मिनट और। वैसे हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो उसमें गुरु की आवश्यकता है। वो कैसे है कि हम वैसे तो मंत्र सब जगह, सब किताबों पुस्तकों में धार्मिक सब मंत्र है, लेकिन वही मंत्र जब हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है ना, तो उसका असर कई गुना हो जाता है। इसका प्रमाण जैसे कोई कारतूस है, कारतूस को हम दीवार में मारना चाहें तो कितना असर होगा। कारतूस को हाथ में लो और उसको दीवार में मारें तो ज़्यादा से ज़्यादा पेंट खराब कर पाएगा, इतना ही असर करेगा ना। अगर उसी कारतूस को अगर बंदूक में डाल करके या किसी गन में डाल करके और दीवार पे मारे तो कितना असर होगा, जगह बना देगी ना। इसी प्रकार मंत्र को हम खुद ले करके इस प्रकार जप करें तो उसका असर उतना होगा, और गुरु के माध्यम से जब मंत्र को स्वीकार करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे ना, तो उतना ही असर होगा जैसे गन से जो कारतूस निकलती है। इसलिए गुरु आवश्यक है। अच्छा गुरु जी, बोलते हैं कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जैसे हाँ, गुरु का वैसे हमारी रामानुज संप्रदाय में गुरु का एक तनिया होती है। तनिया मतलब कहते हैं कि उसमें गुरु जी का पूरा परिचय होता है। जैसे मैं वृंदावन बड़ा खटला आश्रम है, उसी में मैंने शिक्षा ग्रहण की 10-11 साल, वहीं से शास्त्रीय आचार्य मैंने किया। तो हमारे गुरु जी है स्वामी जयकृष्णाचार्य जी महाराज, है ना। तो उनका परिचय देते हैं तो उसमें लिखा है, श्री कौशिक कुलारविंद तरणीम श्री देवराज प्रियम। कौशिक गोत्र में उनका प्राकट्य हुआ। श्री कौशिक कुलारविंद तरणीम श्री देवराजा प्रियम, उनके पिताजी का नाम है देवराज। गोपालार्य पदार बिंद रसिकम, उनके गुरु का नाम है गोपालाचार्य जी महाराज। गोविंद सेवारतम, जिन्होंने गद्दी दी वो है गोविंदाचार्य जी महाराज। वृंदारण्य विहार वास मुखिनम, वृंदावन में वास कर रहे हैं और सभी भक्तों को आनंद दे रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुरु जी का नाम भी हो गया और गुरु जी का पूरा परिचय भी हो गया। सिद्धार्थ आश्रम के संस्थापक वो जो बड़े महाराज थे स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, उनका नाम लेना ठीक नहीं होता, कुछ लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी भी एक तनिया है। बोले भारद्वाज कुलाब्ध कौस्तुमणिम श्री सिद्धदाताश्रमे सक्तम भागवतम सुपूजन विधिम सिद्धि प्रदम शाश्वतम गोविंदारि गुरोर्वाप्त सकलम मंत्रार्थ रत्नम शुभम श्रीमत सोहन जम सुदर्शन गुरुम वंदे कृपा सागरम। बोले भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न श्री सिद्धदात आश्रम के संस्थापक, उनके पिताजी का नाम सोहनलाल, है ना, श्रीमद सोहनजम, उनका नाम है सुदर्शनाचार्य जी महाराज। तो मतलब कहने का मतलब गुरु जी की एक तनिया होती है, उस तनिया को जाकर के बोल दो, उसमें केवल नाम ही नहीं, बोले अपने गुरुदेव का सारा परिचय ही आ जाता है। अगर फिर भी कोई पूछे तो गुरु जी का नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु मंत्र को नहीं बताना चाहिए। जो गुरु जी के द्वारा मंत्र मिला है ना, उसको गुप्त रखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुरुजी हैं, कुछ लोग दिल से उनको मान लेते हैं, लेकिन मतलब जैसे अब मैं आपसे मुलाकात हो रही है, इस तरीके से मुलाकात नहीं होती, वो दिल से मान लेते हैं उनको। अब मानने को तो ऐसी मान लें, अच्छी बात है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मानना अच्छी बात है, वो उनका मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुरु वही बनाना चाहिए जिस गुरु बना लिया हमने जीवन में, हमारी गुरु से बात ही ना हो। गुरु क्यों बना? हमारे जीवन में कोई शंका आए, हमारी कोई जिज्ञासा हो, किसके पास जाएंगे? गुरु जी के पास चलो। जिस गुरु तो बना लिया, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, गुरु जी सब मिल ही नहीं सकते जीवन में, तो वो उन शंकाओं का समाधान आपको कहाँ होगा? इसलिए गुरु, अब आप समझे अपना, क्यों किसी गुरु की बुराई करना उचित है? गुरु गुरु ही होता है। अगर मान लिया तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, सब कुछ गुरु है। मान लिया, जहाँ मन लग गया वहाँ ठीक है। गुरु पहले मतलब सोच समझ के बनाना चाहिए, और एक बार बना लिया तो गुरु में फिर कोई कमी नहीं देखनी चाहिए। अच्छा गुरु जी, आप पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? मेरी जन्मभूमि तो राजस्थान है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है सांवलपुर। वृंदावन में मेरा शिक्षा दीक्षा हुई, और वर्तमान में श्री वासुदेव रामकृष्ण धाम है, सिद्धार्थ आश्रम के पास में ही डिलाइट गार्डन है, वहाँ पर स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज है। वहाँ मैं
पहले अनुष्ठान के लिए आया करता था, तो महाराज जी ने मुझे पुजारी के रूप में रखा और पुजारी के रूप में भगवत कृपा और एक गुरु का आदेश कि आप इस आश्रम को संभालें। तो जब पहले मैंने मना भी किया था कि सरदार जी, मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर बाद में वृंदावन ले जा कर के और कई महापुरुषों से, किसी संतों से मुझे समझाया गया। लास्ट मैंने सोचा कि जब अब नीति को यही स्वीकार है तो मुझे यहीं परोपकार में, सेवा में लग जाना चाहिए, और तब से मैं निरंतर परोपकार में, भगवत भजन में लगा हुआ। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे ज्योति आश्रम मंदिर में कुछ लोग मतलब गुरु नाम लेना चाहते हैं, तो उन्हें मतलब कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपसे? जैसे मैं तो आपसे देखो, अब तो माता श्री ने आनंद ज्योति दरबार की सेवा भी दास के हाथों में ही सौंपी है, आपको स्पष्ट करें, पता भी होगा। आप तो अब तो देख सोच रहा हूँ कि मैं भगवान की कृपा करें कि इसी साल से इसे बनवाना भी शुरू करेंगे, इसका निर्माण। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रारंभ करने से मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब इसी साल लगभग, मेरी इच्छा है इसी साल से ये बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर लगभग यहाँ भी परमानेंट आना जाना। अब भी आते हैं, ऐसे कोई नहीं, माता जी की सेवा में जब भी जो है। और लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ भी फिर हफ्ते में और या महीने में एक सत्संग तो हुआ ही करेगा, बीच बीच में भी और ज़्यादा आते रहेंगे, तो मिल सकते हैं आप। फिर माता जी आपके यहाँ ही है, ठीक है जी। थैंक यू सर। बोलिए हनुमान जी महाराज।